लिव द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी आवश्यकता है ना, हॉरिबल मीन्स डरावना। तो जीवन का जो वास्तविक जीवन है उसमें जो समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, है ना, आपके पास पैसे नहीं रहेगा, तब जीवन कितना कष्टदायक होता है उनको समझ में आता है। हम लोग के पास तो सब कुछ उपलब्ध है, जिनके जीवन में नहीं है, कमी है, उनके जीवन को देखिए कि उनके जीवन में कितना कष्ट है। वो निराला जी का वो लाइन याद आता है, चाट रहे वे जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए और उनसे झपट लेने को कुत्ते भी हैं अरे हुए। उनसे जाकर के पूछो हॉरिबल लाइफ क्या होता है, नेसेसिटी क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है ना। शी डिड हर पार्ट, उसने अपने काम को करती थी, अपने काम को करती थी पार्ट। हाउएवर, कैसे भी, कंप्लीटली हीरोइकली, कैसे करती थी, बिल्कुल हिम्मत के साथ। हीरोइकली मींस क्या होता है, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, है ना, अपने काम को करती थी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्रैगफुल डेट, और ये बहुत ही आवश्यक था कि जो कर्जा ली थी उस कर्ज को क्या करना था, पूरा करना था, चुकाना था, नहीं तो बहुत मुश्किल आती। शी वुड पे इट, वह उसे चुकाना ही था, उसे चुकाना ही था। दे सेंट अवे द मेड, उसके घर में कोई नौकरानी काम करती थी, उसको छुट्टी कर दी कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम आपको हम दे सकते हैं, क्योंकि पैसा हमें क्या करना है, जमा करना है, किसके लिए, कर्ज को चुकाना। तो अपने मेड को छुट्टी कर दी। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, लॉजिंग्स होता है रहने का स्थान, नहीं लिखा है वहाँ पे, लॉजिंग्स रहने का स्थान। तो जहाँ जिस किराए वाले जिस घर में रहती थी उसको भी क्या कर दी, चेंज कर दी, और कोई छोटा सा खराब सा घर जहाँ कर्जा किराया कम लगता है, रूम रेंट कम लगता है, वैसा रूम ले ली, है ना, जहाँ कम रूम रेंट लगता है, ताकि पैसा और बच जाए। दे रेंटेड सम रूम इन द एटिक, इन एन एटिक, और वे कहाँ रूम ले ली, किसी ऐसे मकान के ऊपर छत पे जहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर ये सीलिंग्स नहीं था, सीलिंग्स नहीं था, कंक्रीट का छत था, उसके ऊपर वो रहने लगी क्योंकि वहाँ पैसा कम लगता है। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, ये महिला जल्दी किचन का काम वाम नहीं करती थी, और क्या करा, शी लर्न, वो सीखी, क्या सीखी, ऑडियस वर्क ऑफ किचन, किचन में जाने लगी, काम करने लगी। और ऑडियस वर्क में यहाँ क्या हो रहा है, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, है ना, ये सब ऑडियस वर्क है। ऑडियस वर्क समझ में आया, गंदे काम, वहाँ गंदा वर्ड दिया है, तो गंदा काम में क्या, वही सब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, ये सब, हाँ, ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन। शी वॉश द डिशेस, बर्तनों को धोया करती थी खुद से, क्योंकि मेड को तो छुट्टी कर दी थी। शी वॉश द सॉइल लिनेन, लिनेन क्या होता है, जो मोटा कपड़ा होता है। हाँ, लिनेन इज ए क्वालिटी ऑफ कॉटन, रिच कॉटन। लिनेन क्या है, कपड़े का प्रकार है, रिच कॉटन होता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये कपड़ा होता है, लिनेन कॉस्टली मिलता है। हाँ, तो सॉइल, और सॉइल मीन्स जिसमें मिट्टी लगा हुआ है, सॉइल मीन्स मिट्टी। तो यहाँ पे कहने का क्या अर्थ हो रहा है, गंदे कपड़े। सॉइल लिनेन मीन्स क्या अर्थ निकल रहा है, गंदे कपड़े। उसको क्या करती थी, वॉश करती थी, धोती थी। देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को धोती थी। डिश क्लॉथ्स, डिश क्लॉथ्स मीन्स बर्तन धोने वाला जो कपड़ा होता है, बर्तन को पोंछने वाला, या जो किचन में यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पसौना, मस पसौना, जो भी कहते हैं, साफी, जो भी ठीक। Which she hung on the line to dry, और धोने के बाद क्या करती थी, उसको hung, लटका देती थी, किस चीज के लिए, ड्राई, सूखने के लिए, क्योंकि गीला कपड़ा को सुखाया जाता है। She took down the refuge to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath। उसके बाद कह रहा है कि she took down the refuge to the street, took down the refuge, ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा साफ करना, कूड़ा कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना। तो घर में गंदगी झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह, तो झाड़ू लगे क्या, गंदगियाँ क्या कि घर में रख देते हैं, उसको निकालते हैं बाहर, फिर बाहर निकालते हैं, थोड़ा बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं, घर के बाहर निकालते थोड़ा बाहर ही साफ करते हैं। तो वही कर रहा है, सी टुक डाउन द रिफ्यूज, वो घर की गंदगी को क्या करती थी, बाहर निकालती थी, और कहाँ था, स्ट्रीट, गली में भी, है ना। Each morning and brought up the water, हर सुबह झाड़ू लगाती थी, और क्या करती थी, पानी लाती थी, brought up the water, पानी की व्यवस्था घर में नहीं थी। पहले के घरों में होता था कि घर में कुआं वुआं रहता था, लेकिन फिर भी पीने वाला पानी चापाकल से लाने के लिए जाते थे। तुम लोग अपनी छोटी होगी तो देखी होगी घरों में। सर अभी भी, सर अभी भी, हम भी किए हैं, हम भी किए हैं सर अभी भी, नहीं आता था, अभी भी, अभी भी, अभी भी
तो ये हम भी किए हैं कि घर में पानी नहीं रहता था तो चापाकल बगल में रहता था, जाते थे 2-3 बाल्टी भर भर के, 3 बाल्टी हम ले आए, 2 बाल्टी मम्मी ला दी, 2-3 बाल्टी पापा ला दिए, तो इतना पानी घर में हम लोग स्टोर करके रखते थे। ये तो पानी की दिक्कत होती थी, वही कह रहा है ये पानी लेकर के आती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच अ ब्रीथ, लेकिन जब पानी भर करके लाती थी बाल्टी से तो आदमी थक जाती थी क्योंकि सीढ़ी चढ़ना पड़ता था, है ना। तो देखिए होगी जब सीढ़ी, घर का सीढ़ी जब ऐसे ऐसे रहता है स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ देर बाद एक चौड़ा वाला सीढ़ी आ जाता है ना। इसी सीढ़ी को क्या कहा है? लैंडिंग। चौड़े वाली सीढ़ी को क्या कहा है? लैंडिंग। तो वहां पे जब आती थी तो पानी जा करके वही थक गया, थोड़ा सा सांस लेती थी और फिर वहां से आगे चलती थी। एंड क्लॉथेड लाइक ए वुमन ऑफ द पीपल, और कपड़ा पहनती थी, वस्त्र पहनती थी। कैसा वस्त्र पहनती थी? वुमन ऑफ द पीपल, साधारण औरतों की तरह। साधारण औरतों की, कोई हाई फाई नहीं, बहुत महंगा टिप टॉप नहीं, ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे गांव की महिला साधारण कपड़ा पहनती है वैसा कपड़ा पहनती। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, और कहाँ जाती थी? ग्रोसर। ग्रोसर समझती है? किराना का दुकान, राशन का दुकान, वहां सामान लेने के लिए जाती थी। एंड बूचर्स, बूचर्स कसाई का दुकान, मांस वांस लाने के लिए, खाती होगी। एंड फ्रूटर्स, फल का दुकान, सेब अंगूर सब खरीदने के लिए। विद अ बास्केट ऑन हर आर्म, कैसे जाती थी? अपने पाम एक बास्केट लेकर, एक थैला लेकर। शॉपिंग, सामान को खरीदती थी, शॉपिंग में सामान को खरीदना, और कैसे खरीदती थी? हैगलिंग, तोल मोल करके। ये नहीं कि 50 रुपये किलो तो हाँ दे दी, नहीं 50 में ना 45 की लगाइए, ऐसे करके, है ना। क्यों ऐसा करती थी? टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी। इसके मनी को कैसा कहा है? मिजरेबल मनी। बड़े कष्ट से, बड़ी मुश्किल से पैसा लाती घर में आता था, उस मनी को क्या कहा गया? मिजरेबल मनी। एक है कि एकदम गए, एकदम 50,000 1 लाख रुपए से पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, उसको क्या मतलब मिजरेबल मनी से? लेकिन यहाँ बेचारा, और एक जो मेहनत कर रहा है, दिन भर ठेला लगा रहा है, पैसा कमा रहा है, और या फिर कहीं जाकर के काम कर रहा है दिन भर, वो पैसा कमा रहा है, या फिर कहीं मजदूर लोग काम कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, इसका पैसा कैसा होता है? मिजरेबल मनी होता है ना। वो एक एक पैसा का वैल्यू समझता है, एक पैसा बर्बाद होने नहीं देगा वो आदमी। और बाकी सर एकदम शाम में जाएगा, ये उन्हें मारेगा 5,000 6,000 तो भाई दारू क्यों नहीं खाएगा, 4 दोस्त में बैठेगा, चखना और मखना करके डालेगा। हाँ, द हस्बैंड वर्क इवनिंग, लेकिन तो ये तो महिला का दिखा दिया कि महिला ये सब काम करती थी, लेकिन पति भी बेचारा शांति से बैठता नहीं था, वो भी बहुत काम करता था। उसका काम बतला रहा है। एक तो दिन भर ऑफिस में काम करता था, सुबह 6-10 बजे जाता था ऑफिस, शाम को आता था। उसके आने के बाद की बात बता रहा है, द हस्बैंड वर्क इवनिंग, शाम में भी काम करता था, ऑफिस आने के बाद भी काम करता था। क्या क्या काम कर रहा है? पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, किसी व्यापारी के यहाँ काम करता था, और उसका जो पुटिंग द बुक्स, उसके जो हिसाब किताब दिन के होते थे उसको सही करता था। दिन भर में कितना पैसा बिका, कितना का माल आया, कितना का माल निकला, उसका क्या करता था? हिसाब किताब सही से एडजस्ट करता था बुक में। एंड नाइट्स, और रात में भी काम करता था। He often did copying a 5 shows a page। कह रहा है कि पहले फोटोकॉपी की मशीन तो हुआ नहीं करती थी कि कुछ लिखा और फोटोकॉपी निकाल दिए और ले लिए। तो पहले अगर उसका दूसरा प्रिंट चाहिए तो क्या करना पड़ता था? हाथ से लिखना पड़ता था। तो ये क्या करता था जाकर के, अगर किसी को वैसा ऑफिस में काम करता था जहाँ पे फोटोकॉपी का काम होता था, तो फोटो कैसे होती थी? हाथ से लिखने का। और एक पेज का कितना मिलता था? 500। सो क्या है? छोटा सा पैसा, छोटी इकाई, जैसे 5 पैसा 10 पैसा कैसे होता है, उस प्रकार। तो एक पेज के लिए कितना पैसा मिलता था? किसको? मटिल्डा के हस्बैंड। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये सब जीवन का क्रम कितने दिन तक चलता रहा? 10 साल तक ऐसा सब कुछ चलते रहा। एट एन एंड ऑफ 10 years दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, और आखिरी जब 10 साल हो गया तो जितना भी उसका कर्ज था उसको क्या कर दिया? रीस्टोर, छोड़ दिए थे, चुका देना। रीस्टोर में चुका देना, तो सारे कर्ज को चुका दे गया। अब माथा का सारा बोझ खत्म, अब आराम से जिंदगी जिया जाएगा। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। मैडम लुसेल सम सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन इतना 10 साल तक इतना काम करते करते न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला, काम करते रही, बेचैन रही, माथा में तरह तरह टेंशन चलते रहा, और ये सब का प्रभाव क्या पड़ा उसके जीवन में? लिखता है सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी दिखने लगी थी। बूढ़ी हुई नहीं थी,
बूढ़ी दिखने लगी थी। बूढ़ी होना और बूढ़ी दिखना में अलग अंतर है ना। कम उम्र के बच्चे का अगर बाल पक जाए, आंख पे चश्मा लग जाए, ये सब हो जाता है, इसका साइन आ जाता है, बुढ़ापा का साइन आ जाता है। हाँ, तो अब देखिए, शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, लेकिन वो कैसी बन चुकी थी? बहादुर महिला बन चुकी थी, अंदर से स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को निपटने के लिए वो तैयार थी, है ना। अभी आजकल की थोड़ा सा जो शहर में रहती है, उन लोगों को थोड़ा सा गांव वाला एरिया में ले जाओ तो उसको दिमाग खराब होने लगे, यहाँ कैसे रहे, वहाँ कैसे रहे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, है ना। हार्ड वुमन, द ट्रूड वुमन, ट्रूड वुमन में वही अंदर से मजबूत, है ना। ट्रूड मीन्स होता है ऐसे कच्चा, ट्रूड वाला कच्चा थे। ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और घर की स्थिति कैसी थी? पुअर हाउस होल्ड। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, माथा का बाल कैसा हो गया था? बिल्कुल पक गया था, उलझा सा एकदम पक गया था। हर स्कर्ट्स आरी, और उसके स्कर्ट्स, वहाँ की लड़कियां महिलाएं क्या पहनती हैं? स्कर्ट पहनती है, विदेश की महिलाएं। तो स्कर्ट कैसा होता था? आरी, गंदा, मटमैला। उन लोगों का ड्रेस वही है, जैसे यहाँ महिलाएं लोग साड़ी पहना करती है, तो विदेश में कोई महिला साड़ी थोड़ी पहनती है। उन लोग का स्कर्ट या टॉप, यही सब उन लोग का मेन ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है उन लोग का, और हम लोग यहाँ उसको फैशन में पहनते हैं। उन लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो लोग का ट्रेडिशन है वो तुम लोग का फैशन है। ये हो गया रेड, हर हैंड्स रेड, और हाथ काम करते करते कैसा हो गया था? लाल हो गया था। She spoke in a loud tone, यहाँ पे लाउड टोन का प्रयोग क्यों किया गया है? चीरती थी। गांव की महिलाएं जैसे देखोगी कि बोलते बोलते उन लोगों का आवाज बैठ जाता है, दिन भर लड़ते झड़ते रहती है, पास मोहल्ले वाला में तो आवाज देखिए बैठ जाता है, अजीब टोन निकलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे लाउड टोन कहा है, क्यों? क्योंकि चिड़चिड़ाहट से, गुस्सा से, लड़ाई झगड़ा के कारण इसका आवाज गला क्या हो गया था? थोड़ा सा कर्कश हो गया था, हार्ड हो गया है। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और फ्लोर्स जमीन को धोया करती थी, कैसे? लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, कई बाल्टियों के पानी से, बाल्टी भर भर के लाती थी पानी से, और जमीन को क्या करती थी? लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका पति ऑफिस में बैठा हुआ रहता था, ऑफिस में रहता था, ये घर में अकेली रहती थी, उस समय की बात बता रहा है। शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, खिड़की के पास बैठ जाती थी। कहाँ बैठती थी? खिड़की के पास। एंड थिंक, और सोचा करती थी, ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, उसी शाम वाली पार्टी का याद करती थी जिस शाम इसका माला हो गया था, कि अगर वैसा न जाते और वैसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। न वैसा जाते और न वैसा होता, न ऐसा होता। ऑफ दैट बॉल, बॉल मीन्स वही बॉल पार्टी, डांस पार्टी, वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और उस पार्टी में उसमें कैसी दिखती थी? बहुत खूबसूरत और बहुत फ्लैटर्ड, बातूनी, है ना। लेकिन आज जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो बिल्कुल वैसा मिलता, क्योंकि आज बूढ़ी दिखने लगी है और उसमें बिल्कुल खूबसूरत थी। How would it have been if she had not lost the necklace? अभी खुद से सवाल कर रही है कि कितना अच्छा होता यदि मैंने वो नेकलेस को नहीं खोया होता, यदि मेरा हार अगर नहीं खोता तो कितना अच्छा होता। ये जो मुश्किलें, ये समस्याएं जो जीवन में आ रही हैं, ये समस्याएं आज हमारे जीवन में नहीं आती। Who knows? कौन जानता है? कौन जानता है? इंग्लिश में कहावत है, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी प्लॉटेड। होनी हो के रहती है, आप उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता है इसको। भगवान श्री कृष्ण में गीता में जब अर्जुन को बोला कि आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो बोले कि नहीं अर्जुन, हम कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति और नियति के सामने हम भी बेबस हैं। ये अगर धृतराष्ट्र को मरना है तो मरना है, दुर्योधन को मरना है तो मरना है, भाई भाई में होना है तो होना है, हम भी इसको रोक नहीं सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि तुमको सही रास्ता दिखला सकते हैं। काम तो होगा, जो होना वो होगा, हम तुमको सही रास्ता दिखला सकते हैं, उसके होने वाले दुष्प्रभावों से कुछ अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी जो होना है वो तो होगा। छत पर से गिरना है तो गिरोगी, लेकिन हाँ ये बता सकते भाई गिरना तो पैर थोड़ा ऐसे करके रखना तो उसका कम चोट लगेगा। चलो, Who knows?
हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना अकेला होता है ना। इसी पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, तबे एकला चलो रे, तबे बंगाली लैंग्वेज है, तबे एकला चलो। जीवन में हमेशा कैसे रहना चाहिए, अकेले, क्योंकि आपकी हो सकता है आपका विचार, आपकी मानसिकता औरों से मिले या ना मिले। और जब आपकी विचार, आपकी मानसिकता जब दूसरे लोगों से नहीं मिलेगी तो आपको कष्ट होगा। हर दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार वाले लोग हैं, अलग अलग मानसिकता वाले लोग हैं, है ना। राम की दृष्टि में अगर रावण भी देखा जाए तो राम भी बुरे हैं, क्योंकि रावण की दृष्टि राम को बुरा ही कहेगा, है ना। तो अलग अलग मानसिकता है लोगों की। हाँ ठीक, हाँ आज हाउ अ स्मॉल थिंग विल डूइंग, देखिए बहुत एक स्मॉल छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत गहरा सेंटेंस है, इस पे फोकस कीजिए। हाउ अ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, एक छोटी सी गलती भी आपके जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर दे सकती है, ठीक है। एक छोटी सी गलती आपके जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर दे सकती है, और एक सही फैसला आपके जीवन में खुशियां और सामर्थ्य ला सकती है। तो बड़ी सोच समझ के अपने जीवन में अपना कदम रखना चाहिए। किस रास्ते पे रख रहे हैं, किस मंजिल की ओर हम जा रहे हैं, हमेशा सोचना चाहिए कि इसके भविष्य में आने वाले से क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने वाले हैं। कोई भी कार्य कीजिए तो उसका ये जरूर देखा कीजिए कि भविष्य में इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या लाभ मिलने वाला है। भविष्य, ऐसे तो कहा गया भविष्यम नैवम चिंतित, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे कार्य कीजिएगा तो भविष्य आपका कहाँ चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा, है ना। हर काम को सोच समझ के करना चाहिए। ये हो गया। अब आ जाइए, अब इसका पर्सनल लाइफ जो एक्सपीरियंस दिखला रही थी वो बंद हो गया है। अब इसका कहानी का एकदम एंड छोड़ आ रहा है, अंतिम छोड़ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, वन संडे, एक शाम की, एक रविवार की बात है। As she was taking a walk on the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, एक संडे की बात है, वो शाम में टहल रही थी। कहाँ टहल रही थी? इस स्ट्रीट में, इस गली में टहल रही थी। कौन सा गली है? चैम्प्स एलीज। चैम्प्स एलीज कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, एक नंबर है ना। ऑन विच स्ट्रीट मटिल्डा वाज मूविंग ऑन, है ना। किस मटिल्डा को वो रास्ते पे घूम रही थी। तो चैम्प्स एलीज याद रखिएगा, चैम्प्स एलीज। टू रीड हरसेल्फ, क्यों घूम रही थी? रीड हरसेल्फ, अपने को छुटकारा दिलाने के लिए। रीड में छुटकारा पाना, है ना। किस चीज से छुटकारा पाना चाहती थी? ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, सप्ताह भर में जो दुनिया भर के काम होते हैं घर में, उन काम से क्या कर चाहती थी? थोड़ा सा छुटकारा पाना। जैसे संडे आता है तो सबको, हम लोग तो बहुत रिलैक्स रहता है, हम लोग को लगे चाहे ना लगे, है ना, कि आज संडे, आज कहीं जाना वाना नहीं है, आज आराम से रूम साफ करेंगे, कपड़ा धोएंगे, 12 बजे आराम से कुछ बना के बढ़िया से खाएंगे, जरा रेस्ट करेंगे, जरा पढ़ेंगे, जरा ईद देखेंगे, है ना, जरा घूमेंगे, तो अच्छा लगता है। तो संडे का अलग मजा आता है। संडे का मजा किसको मिलता है? जो 5 दिन व्यस्त रहता है, 6 दिन व्यस्त, उसको संडे का मजा है। आज 6 दिन घरे में सुतल होगा, का संडे का मजा होगा, तो प्रतिदिन संडे, उसको क्या मजा आएगा संडे को? तो वही कहा है, जिसको भूख का खाने का मजा किसको आता है? जो भूखा, जो दिन में चपड़ खा रहा है, उसको क्या खाने का मजा आएगा? दिन में मुँह चल रहा है, उसको क्या मजा आएगा? जो भूख सुबह से 9 बजे खाया है, शाम को नहीं कुछ खाया, 5 से भूख आएगा, अब उसको देखो खाने का क्या मजा आएगा, आनंद आता है। चैम्प्स ये हो गया। हाँ, तो वहां पे टहल रही थी, अचानक से क्या होता है? सी सडनली, अचानक से, परसीव, कल बताए थे, देखना, देखती है, नजर पड़ती है, किस पे? वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, एक महिला टहल रही थी अपने गोद में या अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर के। जहां पे मटिल्डा घूम रही थी यहाँ पे, वहीं पर उसको नजर पड़ी एक महिला पे। वो महिला क्या कर रही थी? अपने साथ एक बच्चे को लेकर के टहल रही थी। इट वॉज मैडम फर्स्टियर, वो पहचान गई कि ये कौन है? मैडम फर्स्टियर, उसी की सहेलिया, है ना। और क्या करिए? स्टिल यंग, अरे ये तो अभी भी जवान दिखती है और हम बुढ़ा गए, ऐसा कैसे? दोनों साथी में पढ़ते थे, एक ही उम्र था, ये जवान दिख रही है, हम बुढ़ा कैसे गए भाई? स्टिल प्रिटी, और अभी भी खूबसूरत दिख रही है। स्टिल अट्रैक्टिव, आकर्षक भी दिख रही है। ये महिलाओं के अंदर की जो जलन की भावना है उसको दिखाया जा रहा है। इसलिए लड़कियों का ठंड नहीं लगता, एक दूसरे से देख के जलती है। मैडम लुसेल वाज अफेक्टेड, और मैडम लुसेल इस बात से क्या हुई? काफी प्रभावित हो गई, अफेक्टेड हो गई, है ना। शुड शी स्पीक टू हर, अपने आप में सोच रही, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? ऐसा नहीं तो सुंदर दिख रही है,
यस, तो फिर मन बनाती यस, हाँ हाँ क्यों नहीं, सर्टेनली, बिल्कुल बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और बिल्कुल बात करनी चाहिए, इसलिए भी बात करनी चाहिए कि हमने तो इसका सारा कर्जा चुका दिया है, इसका हार तो वापस कर दिया, तो हमको डर किस बात का है, जाके बात करेंगे इससे। शी वुड टेल हर ऑल, बिल्कुल इससे बात करूंगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बात करूंगी। शी अप्रोच्ड हर, और इतना करके उसके पास चली गई। अप्रोच में वहां पे चले जाना, पहुंच जाना। गुड मॉर्निंग जेनी, और उसको क्या कर रही है, इसका नाम पहली बार आया है, जेनी फॉरेस्टियर, पूरा नाम क्या था, मैडम जेनी फॉरेस्टियर, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसका मित्र उसको पहचान नहीं पाई, मतलब कि मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा को नहीं पहचान पाई। क्यों नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो बूढ़ी दिख रही थी, जैसी थी वैसी तो वो दिख नहीं रही, तो नहीं पहचान पाई। Was astonished to be so familiarly addressed by his common personage, लेकिन बड़ा चकित हो गई। एस्टोनिश में चकित हो जाना, क्यों चकित हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल पुकारू नाम से बुलाया गया था। अब जैसे श्रुति को श्रुति कह रही, सबको जान रहा है, अब कोई उधर रोड पे कहे ए मीनू, तो हाँ ये चचा फफा फुफा दादा कहाँ से आ गए, ऐसा कुछ लगेगा लोगों को। तो पर्सोनेज मीन्स आपका पुकारू नाम, घर का नाम, जो तो निक नेम। तो जेनी नाम से कोई पुकारता नहीं था, ऐसे कोई जेनी नाम से पुकारा तो इसको बड़ा आश्चर्य सा लगा। बट शी स्टैमर्ड, तो वो लड़खड़ाती है, हिचकिचाती है, क्या कहती है, बट मैडम आई डोंट नो, मैं तुमको नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो हमको जेनी जेनी कहकर पुकार रही हो। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नो, तो कही नो नो नो, कोई गलतफहमी नहीं है, आई एम मटिल्डा लुसेल, अरे मैं मटिल्डा हूँ, नहीं पसंद नहीं है। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, तो कर हाँ, उसका क्या हुआ एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन निकला, ओह माय पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, बोरिया, हाउ यू हैव चेंज्ड, कितनी बदल गई तुम। यस I have had some hard days since I saw you. मैं जब से आखिरी बार तुमसे मिली थी, उसके बाद में जीवन में तबाही आ गई थी, है ना। And some miserable ones, and all because of you. और इतना दयनीय स्थिति मेरे जीवन में हुआ, और इसका सब का कारण कौन हो, all because of you, तुम्हारे कारण। वो अब करे बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण, हाउ, ये कैसे हो सकता है, हम क्या कह पाए, हम तो पैसा चोरी करने गए। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, क्या तुम्हें याद है, रिकॉल मीन्स याद, क्या तुम्हें याद है डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जो मैं तुमसे उधार ली थी मिनिस्टर बॉल डांस वाली पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ अच्छी तरह से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, अच्छा तो हम तो खो दिए थे उसको, वो तो भुला गया था मेरा। How is that? ये कैसे हो सकता है, since you returned to me, तुमने तुमसे वापस किया था, तो भुला कैसे गया तुम्हारा। I returned another to you exactly like it, मैंने जो तुम्हें हार वापस किया था वो दूसरा हार था, जो बिल्कुल तुम्हारे हार के जैसा ही दिखता था। And it has taken us 10 years to pay for it, और इस हार का पैसा चुकाने में मुझे कितना साल लग गया, 10 साल लग गया। You can understand that it was not easy for us who have nothing, और तुम ये सोच सकती हो कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए, कम पैसे वाले लोगों के लिए ये कितना मुश्किल और कष्ट भरा काम होगा, कितना अधिक पैसा को कैसे कर्ज को हमने चुकाया है, ये हम जानते हैं। बट इट इज फिनिश, लेकिन अब सब कुछ क्या हो चुका है, खत्म, कर्ज मैंने चुका दिया है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं काफी संतुष्ट हूँ, कंटेंट में संतुष्ट, और अब मैं काफी संतुष्ट हूँ। मैडम फर्स्ट ईयर स्टॉप शॉर्ट, इतना कहीं रही थी कि मैडम फर्स्ट ईयर के बीच में रुको, क्या बोल रही है तू, बीच में रोकी है, स्टॉप शॉर्ट में बीच में रोकना। शी सेड, वो कहती है, यू सेड दैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम बता रही हो, तुम बोल रही हो तुम एक नया हार हमको वापस की थी उस हार के बदले में। यस, तो फिर मैडम फर्स्ट ईयर करी, यस सॉरी ये लूशन करी, यस हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुमने तो उसमें खोल करके देखा नहीं, तुम तो रख ली थी अपना वो डब्बा, खोल के नहीं देखी थी। दे वेर जस्ट अलाइक, वे दोनों एक जैसे थे, तुम्हारा हार जो भुला गया था और हम जो हार खरीद के दिए थे, वे दोनों कैसे थे, एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो इतना करके मुस्कुराती है ना, सिंपल जॉय, आराम से मुस्कुराहट के साथ, और प्राउड और गर्व महसूस होता है इस लुशेल को, क्यों, क्योंकि उसने उसे वापस कर दिया इस बात। मैडम फर्स्ट ईयर वाज टस्ट, ये बात मैडम फर्स्ट ईयर के दिल को छू गई।
जस्ट में क्या कहा, दिल को छू जाना, दिल को छू गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया, दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़, और कहती है रिप्लाइड, और कहती है, ओ माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी प्यारी मटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स, मेरा वाला हार नकली था, दे वेयर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, मात्र 500 फ्रैंक का। ये तो असली डायमंड का हार खरीदा था।